क्योंकि एक ऐसा योद्धा था जिसके पास ऐसा वरदान था कि वह सिर्फ एक तीर से पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। उसका नाम था बर्बरीक, भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र, जन्म से ही अपार शक्ति का स्वामी, जिसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे, जिनमें से एक बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण मित्रों को सुरक्षित करता और तीसरा बाण उन सभी चिन्हित शत्रुओं का एक साथ अंत कर देता। और यही कारण था कि उसे 3 बाणधारी कहा गया। कल्पना कीजिए एक ऐसा योद्धा जो युद्ध भूमि में खड़ा हो और कहे कि वह जिस पक्ष को कमजोर देखेगा उसी का साथ देगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह सदैव हारे हुए का साथ देगा। अब सोचिए, कुरुक्षेत्र की धरती पर जब कौरव और पांडव आमने सामने थे, तब यदि बर्बरीक युद्ध में उतरता तो क्या होता। शुरू में वह पांडवों को कमजोर देख उनका साथ देता, लेकिन जैसे ही उसके बाण कौरवों को पराजित करने लगते और कौरव कमजोर पड़ते, वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पक्ष बदल देता और फिर पांडवों पर प्रहार करता। और फिर जब पांडव कमजोर होते तो फिर कौरवों का साथ देते। इस प्रकार अंत में युद्ध भूमि में सिर्फ बर्बरीक ही शेष रहे, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा और उसकी शक्ति मिलकर पूरे संतुलन को भंग कर देती। और यही बात श्री कृष्ण भली भांति समझ चुके थे। वे जानते थे कि यह युद्ध केवल राज्य का नहीं, धर्म और अधर्म के संतुलन का था। यदि बर्बरीक अपने वचन के कारण बार बार पक्ष बदलता तो धर्म की स्थापना कभी नहीं हो पाती। इसलिए युद्ध आरंभ होने से पहले श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और उससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन करने को कहा। बर्बरीक ने सामने खड़े एक पीपल के वृक्ष की सभी पत्तियों को एक ही बाण से भेदने की चुनौती स्वीकार की। उसने पहला बाण चलाया, जिसने हवा में घूमकर हर पत्ती को चिन्हित कर लिया, यहाँ तक कि जो पत्ती श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा ली थी, वह बाण उनके चरणों के चारों ओर घूमने लगा, मानो कह रहा हो जिसे चिन्हित किया गया है उसे छोड़ेगा नहीं। तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि यह शक्ति अजेय है। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और बर्बरीक से दान मांगा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार बर्बरीक ने वचन दिया कि जो मांगा जाएगा वह देगा, और श्री कृष्ण ने मांग लिया उसका शीश। कल्पना कीजिए उस क्षण को जब एक वीर योद्धा जो पूरे युद्ध को एक तीर में समाप्त कर सकता था, मुस्कुराते हुए अपना सिर दान में दे देता है, क्योंकि उसके लिए वचन और धर्म सर्वोपरि थे। उसका शीश काट दिया गया, लेकिन उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वह इस महायुद्ध को साक्षी बनकर देखेगा। उसका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से उसने पूरे कुरुक्षेत्र का दृश्य देखा। और युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाता है, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा कि उसने क्या देखा, और बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उसने केवल सुदर्शन चक्र को घूमते देखा, केवल श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति को कार्य करते देखा। मनुष्य तो मात्र माध्यम थे। यह सुनकर पांडवों का अहंकार चूर हो गया। बर्बरीक का बलिदान सिर्फ एक सिर का दान नहीं था, वह उस अहंकार का अंत था जो शक्ति के साथ आता है। वह यह संदेश था कि अपार सामर्थ्य भी यदि सही दिशा में न हो तो विनाश का कारण बन सकता है। और यही कारण है कि आज भी राजस्थान के खाटू में वह खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा फिर भी सबसे बड़े योद्धा कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने बल से अधिक अपने धर्म को महत्व दिया। तो अब आप बताइए, अगर बर्बरीक युद्ध में उतरता तो क्या महाभारत का इतिहास बदल जाता, या फिर श्री कृष्ण का निर्णय ही धर्म की रक्षा का एकमात्र मार्ग था।